प्रथम पिता मनु की जय। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक रहस्योद्घाटन करने आया हूं। लोगों को यह मुगालता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है। पहले कहा जाता था बनियों और ब्राह्मण की पार्टी है, फिर कहा जाने लगा कि सवर्णों की पार्टी है। अब इस बात की पुष्टि भी हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्णों को दे दिया। हालांकि उसकी कुछ कंडीशंस हैं। 10% आरक्षण पाके सवर्ण बहुत खुश हैं। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की मांग थी कि सवर्णों को 51% आरक्षण मिलना चाहिए। 49.5% आरक्षण ST/SC और OBC को मिला हुआ है, जो लगभग 49.5% होता है। हमारी मांग थी कि बचा हुआ आरक्षण सवर्णों को दे दिया जाए, यानी कि 50.5%, पूर्णांक में 51%। सामाजिक न्याय ये होता, तुम्हारा तुमको और हमारा हमको। लेकिन सामाजिक न्याय ये नहीं हुआ। सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी ने कथित रूप से कर दिया कि सवर्णों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया, जिसमें 10% दिया। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को दिया नहीं, सवर्णों से 40% आरक्षण छीन लिया। अब केवल सवर्णों के पास 10% रहेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ऐसा क्यों है। इंदिरा साहनी केस के अनुसार कैसा भी आरक्षण मिला के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, और यही वह तर्क था, यही वो ब्रह्मास्त्र था जिसके कारण किसी भी राज्य में आरक्षण, कैसा भी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। जब सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया तो उसकी सीमा हो गई 60% आरक्षण, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अलाउ कर दिया। इसलिए अब इंदिरा साहनी केस का तर्क काम नहीं आएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आरक्षण किस तरीके से बढ़ता जाएगा और सवर्णों के हिस्से में केवल और केवल 10% बच जाएगा। इसकी शुरुआत झारखंड सरकार ने कर दी है। इसकी शुरुआत झारखंड सरकार ने कर दी है। वहां पे आरक्षण 77% हो गया है। पहले भी सरकारें इस तरीके का शगुफा करती थी वोट पाने के लिए, अलग अलग सरकारें। सबसे ज्यादा तमिलनाडु सरकार ने किया। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस का हवाला देता था, तो कहता था कि कैसा भी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, और इस तर्क के साथ ही 50% से अधिक का आरक्षण खारिज हो जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित आरक्षण दे दिया ईडब्ल्यूएस का, 10% सवर्णों का है। इसके साथ ही हर राज्य के ST/SC और OBC चिल्लाने लगे हैं, मांग करने लगे हैं कि उनके आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, और ये सीमा अब टूट गई है। अब 50% से ज्यादा हो गई है, 60% हो गई है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, 70% हो सकती है। झारखंड ने 77% कर दी। अब किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे? किस ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाएं और उनसे मांग करें कि ये आरक्षण गलत है, इसको एक सीमा में बांधा जाए और 50% से कम किया जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस कोटा ने इस सीमा को तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों से सब कुछ छीन लेना चाहती है। ये सवर्ण विरोधी पार्टी है। उसको मालूम है कि सवर्णों से जितने वोट मिल सकते थे वो मिल चुके हैं। अब जो वोट मिलने हैं वो OBC और ST/SC से मिलने हैं। उनके लिए काम करो। सवर्ण जाएंगे कहाँ? उनके पास विकल्प क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि एक पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी भी है। आपको लगता होगा कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
छोटी चीजें ही बड़ी बनती हैं। अगर आपको लगता है कि हम 51% सवर्ण आरक्षण की हमारी मांग सही थी तो आप हमारे साथ आइए, हमारा समर्थन कीजिए। धन्यवाद। प्रथम पिता मनु की जय। मित्रों, हमारी पार्टी पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी 11 साल पुरानी पार्टी है। ये सवर्णों की अपनी पार्टी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य समाज और अन्य सवर्ण समाज के लिए ये लड़ने वाली पार्टी है, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी है। अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें, लाइक करें। आप हमें अगर कोई डोनेशन देना चाहते हो तो वो खुशी से आप दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए। आपके द्वारा जो डोनेशन हमें प्राप्त होगा वो सवर्णों के हित में लगाया जाएगा और सरकार द्वारा 100% आयकर की छूट इस पर प्राप्त है। धन्यवाद।